नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीरज सावलिया, सहायक संचालक उद्यान झाबुआ से। किसान भाइयों, जैसा कि हम प्रायः सुनते आ रहे हैं कि किसी खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, तो उसे कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए और कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में एक वर्ड आता है हाईटेक कल्टीवेशन, जो कि ग्रीन हाउस, जिसे हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर खेती करना। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस एक्चुअली में होता क्या है और उसमें एक फसल का उदाहरण लेके बताना चाहूँगा कि हम उसमें कैसे खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जनरली ग्रीन हाउस जो रहता है वह एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आप कोई खेती कर सकते हो, वो पूरी कंट्रोल फेवरेबल कंडीशन के अंदर खेती करके अपना उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के ऊपर जो सामग्री लगती है, जैसे कि यदि ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर पे यदि हमने पॉलीफिल्म का उपयोग करा है तो उसे हम पॉली हाउस कहेंगे, और यदि हमने शेडनेट यूज़ करा है तो हम उसे शेडनेट हाउस कहेंगे, और यदि स्ट्रक्चर पे हमने ग्लास से स्ट्रक्चर बनाया तो किसान भाई हम उसको ग्लास हाउस कहेंगे। किसान भाइयों, जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में जो अपनी पॉली फिल्म लगती है वो साधारण पॉलीथीन न लगते हुए ये यूवी स्टेबलाइज पॉली फिल्म रहती है, और इसका जो है कम से कम 250 माइक्रोन थिकनेस होती है। यहीं अगर हम इसके एडवांटेजेस की बातें करें कि भाई हम क्यों सर ग्रीन हाउस में खेती करें, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि इसमें अधिक रेनफॉल होना, बहुत तेज़ी से जो हवा के द्वारा जो नुकसान होता है उससे डायरेक्ट सनलाइट जो आती है जिससे क्रॉप को नुकसान पहुंचाया जाता है, इससे बचाव किया जा सकता है। साथ ही हम इसमें अनप्रोडक्टिव सॉइल के ऊपर भी हम इसमें खेती कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम कम ज़मीन में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था। पोलियो शेड हाउस के अंदर हम ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम क्रॉप में जो बीमारियां लगती है, फंगस अटैक होता है, उसमें हम बचाव कर सकते हैं। इसमें हम प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का हम एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें पानी, फर्टिलाइज़र, लेबर जैसे बहुत कम सामग्री में अधिक अच्छी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि हम इसमें करते हैं तो एक और अच्छा बेनिफिट है कि हमको इसमें डिसीज इंसेक्ट का भी बहुत कम इस पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हम कौन सी खेती करें। तो इसमें मैं प्रायः जो जनरली एक कॉमन खेती सबसे इसके द्वारा की जा रही कुकुम्बर, तो कुकुम्बर की खेती के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुकुम्बर की जो खेती है उसको हम 2 बार लगा सकते हैं। एक समर क्रॉप सीजन में यदि आप लगा रहे हो तो फरवरी में आप उसको लगा सकते हैं यदि आप सीडलिंग तैयार करके कर रहे हैं, और अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको मार्च में भी आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। दूसरा होता है विंटर क्रॉप में। विंटर क्रॉप में हम अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम इसका जो है बीज लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और किसान भाइयों देखना है कि इसमें जब हम बीज की बुआई करें तब आपका तापमान जो है कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो उसमें जर्मिनेशन अफेक्ट पड़ता है, और बीज को हम बोने के पहले कोई सा भी अपना फंगिसाइड से उसको पहले सीड ट्रीटमेंट करें, जिसके लिए हम कैप्टान, थीराम, इसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम उपचारित करके फिर बोएं। किसान भाइयों, बीज बोने के पहले अब हमको जो पॉली हाउस, शेडनेट हाउस जिसके अंदर हम लगाना चाह रहे हैं उसका हमको ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी के लिए पहले हम 2-3 बार उसका प्लाउ करें। प्लाउ करने के बाद में उसमें हम सड़ी हुई, इसमें किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें कि जो गोबर की खाद आप उपयोग करेंगे वो पूरी सड़ी हुई होनी चाहिए। यदि गोबर की खाद कच्ची रह गई तो उसमें दीमक का अटैक आएगा, जिससे आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो हम उसमें अच्छी सड़ी गोबर की खाद और नीम केक का मिक्स करके और हम खेत की तैयारी करेंगे। किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जब हम सड़ी गोबर की खाद हम जब उपयोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम कम से कम 24 घंटे पहले हम ट्राइकोडर्मा मिला दें। यानी कि यदि आपके पास एक ट्राली अगर आपने गोबर की खाद है तो कम से कम 2 किलो ट्राइकोडर्मा, जो कि जैविक फफूंदी नाशक है, उसको आप मिला के थोड़ा नमी दे के रात भर उसको रखें और अगले दिन उसको खेत में मिलाकर सीध अपना जो ज़मीन है उसको उपचारित करके खेत की तैयारी करें। इस प्रकार किसान भाइयों, जब हम खेत का तैयारी कर ली है तो अब हमारे पास आता है कि हम उसका जो है बेड कैसे बनाएं, बेड की किस किस हिसाब से बनाएं। तो किसान भाइयों, बेड की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर आपको रखनी पड़ेगी, और उसका ऊपर का जो सरफेस है वो 90 सेंटीमीटर रहता है। और किसान भाइयों, एक बेड से दूसरी बेड की जो दूरी है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। इस प्रकार जब बेड बनाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग से उसको कवर कर देंगे। किसान भाइयों, मल्चिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मल्चिंग के में 2 कलर आते हैं।
एक नीचे ब्लैक कलर रहता है और ऊपर सिल्वर या अलग कलर के भी आते हैं, लेकिन सभी मल्चिंग में ब्लैक कलर कंपलसरी रहता है। जब आप किसान भाइयों मल्चिंग को लगाएंगे तो मल्चिंग का जो काला वाला हिस्सा है वो ज़मीन की तरफ रहेगा और सिल्वर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। मल्चिंग लगाने से किसान भाई यह फायदा रहेगा कि जो बीच में जो खरपतवार पौधे से पौधे बीच में खरपतवार उगते हैं तो वो खरपतवार आपके यहाँ उगेंगे नहीं। यदि खरपतवार नहीं उगेंगे तो वो आपके जो मेन क्रॉप से कॉम्पीट नहीं करेंगे, तो इसके कारण आपकी जो मेन फसल है वो बहुत अच्छी विग्रस रहेगी। साथ ही जो वीडीसाइड में आपके पास जो खर्चा होता है वो खर्चे की भी आप बचत कर पाएंगे। इसके साथ ही जब हम मल्चिंग लगाएंगे तो उसके अंदर ड्रिप लगाते हैं, तो इससे जो पानी का जो इवेपोरेशन के द्वारा जो लॉस होता है वो लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा, हम जब ब्लैक जो कलर है मल्चिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नीचे ज़मीन की तरफ जोड़ के रखेंगे, तो जब हम नीचे ब्लैक कलर जब मल्चिंग उसमें रखेंगे तो वो आपका सॉइल टेम्परेचर मेंटेन करता है। अतः यदि आप पॉली और शेडेड हाउस में यदि आप कुकुम्बर की खेती कर रहे हैं तो उसको बिगर मल्चिंग के ना करते हो मल्चिंग जरूर लगाए, जिससे आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रकार जब हमने अब आपको बता दिया कि किस प्रकार ज़मीन की तैयारी करना है, अब हमारी बेड भी तैयार हो गया है, हमने बीज उपचारित कर लिया है, अब हमको बीज को लगाना है। किसान भाई बीज को जब हम लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी हम 60 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी, बट नेचुरली हमने बेड 50-50 सेंटीमीटर की रखी तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। किसान भाइयों जो बीज है हम उसको 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ पे इसकी बुआई हम करेंगे। और यदि आप चाहें, यदि आपको पास फसल निकलने में टाइम है, 1 महीने का समय है, तो किसान भाई आप इसका पौध भी जो है आप तैयार करके उसको लगा सकते हैं, सीडलिंग को लगा सकते हैं। इसको आप कोकोपीट के अंतर्गत ही तैयार करें। किसान भाइयों अब जब आपने पौधे लगा दिए तो इसके ऊपर रस्सी से आप इसको क्लिप के द्वारा जोड़ें। इसकी जो मेन ब्रांच है उसको रस्सी से न बांधे, रस्सी से बांधने पे उसका तना जो है उसमें नुकसान पहुंचेगा, जिससे फल देने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसमें क्लिप आती है, वो क्लिप को आप लगाएं। इसमें किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब पौधा आपका 2.5-3 मीटर ऊपर हाइट तक पहुंच जाए तब इसको ऊपर से टॉप कर दे, पिंच कर दे, और पिंच करने के बाद दो बेड को इस तरीके से चलाए कि आगे से वो अम्ब्रेला शेप में नीचे वापस आ जाए। मीन्स आपका मेन शाखा ऊपर जाएगी, 3 मीटर हाइट पे जाएगी, 3 मीटर हाइट पे आप 2 बड के पास से पिंच करेंगे और 2 शाखा को एक दूसरे के ऑपोजिट चलने देंगे, और जब वो 4-5 पत्ती का हो जाएगा तब उसको आप जमीन वापस ऊपर से नीचे आप करेंगे। इससे जो है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होने से आपका फल जो है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा और अच्छा आएगा। किसान भाई इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्रूट थिनिंग भी करना चाहिए। जनरली होता यह है कि किसान भाई जब देखते हैं कि बहुत अच्छा ज़्यादा फल लग रहा है गुच्छे में तो वो बड़ा खुश होता है, उसको तोड़ता नहीं। लेकिन नहीं, पहले आप पौधे की विग्रसिटी देखें। यदि पौधा अच्छा मजबूत है, तब तो आप उसकी क्रॉप में पूरे बंच में यदि आ रहे हैं तो आप फल लीजिए। लेकिन यदि पौधा में विग्रसिटी कम है, आपको लग रहा है कि थोड़ा पौधा कम है, कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी जब फल छोटे छोटे हैं तब उसकी छटनी कर दें। मीन्स उसको तोड़ लें। जो कमज़ोर आपका ककड़ी है या इंसेक्ट कोई डैमेज आ गया हो, है ना, इस प्रकार से कोई छोटा पतला रह गया हो तो उसको आप तोड़ लें, जिससे कि जो दूसरा जो आपका जो फ्रूट है वो प्रॉपर शेप साइज में बनेगा और आपको अच्छा उसमें उत्पादन होगा। इस प्रकार किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने जो है हमारा एक कुकुम्बर का जो है उत्पादन ले रहे हैं। अब जब हार्वेस्टिंग की बात आती है तो हार्वेस्टिंग जो है आपका 50-60 दिन के बाद से, जब आपने लगाया उसके 50 से प्लांटिंग के 50-60 दिन के बाद से आपकी हार्वेस्टिंग जो पौधा के जो तोड़ाई है वो शुरू हो जाती है। इसकी पौधे की जो तोड़ाई है किसान भाई, उसको आपको हर 2-3 दिन में आपको तोड़ाई की करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें किसान भाई अगर आप उसकी बात करें, आपसे इकोनॉमिक्स की, इसमें उत्पादन की बात करें तो लगभग इसमें 450 क्विंटल पर एकड़, यानी 4000 स्क्वायर मीटर का यदि आप शेड ऑफ पॉली हाउस बनाते हैं तो लगभग आपको 450 क्विंटल आपको उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों यदि हम इसमें खर्चे की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास आपका इसमें खर्चा आएगा, जिसमें आपका खेत की तैयारी हो गया, आपका बेड की प्रिपरेशन हो गया, बीज की राशि, खरपत में आपका फर्टिलाइज़र, मैन्योर, इसकी हार्वेस्टिंग में लगने वाले मजदूरी की, मल्चिंग की, ये सब यदि हम जोड़ें तो लगभग 2 लाख के आसपास आपका इसमें खर्चा होता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 450 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लगभग आपको उत्पादन प्राप्त होता है।
और यदि हम इसका बेसिक 9 रुपये किलो भी प्राइस रखें, मीन्स 900 रुपये क्विंटल भी यदि मान लो बाजार में बिकता है, जैसे कि इस बार वैसे अच्छे रेट में बिका, 25 से 30 रुपये किलो में बिका, है ना। लेकिन यदि मिनिमम में यदि बात करें कि 9 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, तो लगभग आपका 4 लाख का जो है प्रोडक्शन आपको प्राप्त होता है। इसमें से यदि हम 2 लाख माइनस करते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास आपका इनकम बच जाती है। तो किसान भाइयों, मात्र पौने दो बीघे से 2-3 महीने के अंदर आप 2 लाख रुपए की शुद्ध आय कमा सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार से हाईटेक खेती करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम कृषि को लाभ का धंधा बना सकते हैं। लाभ का धंधा बनाने के लिए हमको पारंपरिक खेती को छोड़ते हुए हाईटेक खेती की ओर बढ़ना होगा, उसकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा, तभी हम इसको लाभ की खेती बना सकते हैं। धन्यवाद।